दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन जो टेस्ट लेते हैं उसके आज का टॉपिक था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इस टॉपिक में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रत्येक प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, कारण सहित आपको उसका उत्तर बताएंगे। इसमें लॉजिक गेट और नंबर सिस्टम पर आधारित कुल 50 MCQs है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन दोनों ट्रेड से संबंधित ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों सभी प्रश्नों को लास्ट तक देखें और यदि प्रश्न पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि 256 जो डेसिमल संख्या प्रणाली में है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। देखो डेसिमल को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, जब किसी भी डेसिमल संख्या को आप बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखें उसी संख्या के आधार संख्या का भाग दे दिया जाता है जिसमें उसे परिवर्तित किया जा रहा है। यानी हम इसे ऑक्टल हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं तो हम इसमें 16 से भाग देंगे। यदि इसी 256 को हमें ऑक्टल में बदलना होता तो हम 8 का भाग देते। यदि इसी 256 को हमें बाइनरी में परिवर्तित करना होता तो हम इसको 2 से डिवाइड करते, बस और कुछ भी अलग नहीं है। कर दीजिए डिवाइड अपने तरीके से, देख लीजिए इसका उत्तर कितना आता है। देखिए यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी डिवाइडेशन के लिए जो आएगा अपने पास मान सबसे पहले तो 16 की अगर बात करें हम तो ये इसकी वैल्यूएशन जाएगी 16 तक की, ठीक है। यानी 16 को 16 से करते हैं तो 256 आता है, तो शेषफल कितना आया 0। अब इसी 16 को देखो एक बार 16 से और डिवाइड हम करेंगे तो भाग जाएगा एक बार, शेषफल कितना आया 0। नीचे से ऊपर की ओर उल्टे क्रम में संख्याओं को लिख दीजिए यानी 1 0 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 256 को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करेंगे, उत्तर आएगा 100। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि 1001 प्लस 100 प्लस 1111 इनका योग कितना होगा। यानी बाइनरी संख्याएं हैं जिनको हमें जोड़ना है और टोटल आंसर देना है। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दी गई बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और आसानी से उनको डेसिमल में जोड़ लो। जो पूरी तरह से दशमलव संख्या बनती है उनको पुनः बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, उत्तर बिल्कुल सटीक और सही आएगा और जल्दी आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। जैसे हम बात करें 1001 को यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 9। यदि 1000 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 8 और 1111 का यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 15। इन सबको आप जोड़ दीजिए, ये अपना आंसर आएगा 32। यानी डेसिमल संख्या 32 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 2 से डिवाइड करते जाओ, उत्तर आता जाएगा अपने सामने। जो शेषफल आता जाए उसको आप एक तरफ साइड में लिखें और उल्टे क्रम में लिखें। आंसर आएगा बी ऑप्शन 1 0 0 0 0 0। तो कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, आसानी से जोड़ लो, जो फाइनल डेसिमल बनता है उसका पुनः बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अगला अपना क्वेश्चन है कि बुलियन व्यंजक में बार का चिन्ह किसे संकेत करता है। बार का जो साइन होता है ये अपोजिट या रिवर्स पर होता है। जैसे इनपुट ए है तो इसका आउटपुट ए बार होगा। तो एक तो ऐसा होता है नोट गेट में, दूसरा नैंड गेट और नोर गेट में भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है क्योंकि और गेट का ए प्लस बी है तो नोर गेट का इन दोनों की बार होता है। इसी तरह से एंड गेट का ए इंटू बी होता है और नैंड गेट का इनकी बार पर होता है। यानी नोट, नोर और नैंड इन तीनों में बार का साइन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ऑक्टल संख्या प्रणाली में किसी एकल अंक में अधिकतम मान कितना हो सकता है। ऑक्टल में 0 से 7 होता है तो मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जो अंक है वो 7 होता है। याद रखें किसी भी संख्या प्रणाली में अधिकतम मान उसके आधार से एक कम होता है
ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 है तो इसका अधिकतम मान इससे 1 कम यानी 7 होगा। इसी तरह से हेक्साडेसिमल प्रणाली में जैसे 16 अंक उपयोग में लेते हैं तो इसका मैक्सिमम 15 होगा और 15 को हम F से दर्शाते हैं। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा, सी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ऑक्टल कोडिंग की ग्रुपिंग में कितने बिट शामिल होते हैं। यानी जब भी हम बाइनरी से ऑक्टल बनाते हैं तो ध्यान रखें 3-3 बिट का समूह लिया जाता है। यानी यदि किसी संख्या को कन्वर्ट करते समय 3 बिट नहीं भी आते हैं तो हमें स्टार्टिंग में 1 0 अपनी तरफ से उनमें जोड़ देनी होती है। जैसे मान लीजिए कि हम 4, 1 और 6 इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 का मान 1 ही आएगा, इसमें 2 0 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, यानी 3 बिट का कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह से हेक्साडेसिमल कोडिंग की जो ग्रुपिंग होती है उसमें 4-4 बिट की संख्या प्रणाली शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है कि 110 और देखिए इसके आधार लगाया हुआ है 2, इसमें आधार लगाया हुआ है 8। तो सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। सवाल क्या बन रहा है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ऊपर अभी हमने प्रश्न किया है कि जब भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो राइट साइड से चलते हुए 3-3 बिट का समूह बनाना होता है। इसमें 3 बिट का समूह देखो कितना बनेगा, 101 बनेगा, उसके बाद में 11 बनेगा और उसके बाद में 11 बनेगा। इसके स्टार्टिंग में 0 नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनकी वैल्यू लिख दो, उत्तर आ जाएगा। देखो 11, 0, 11 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों में सेम आती है। और जो 11 वैल्यू आती है ये आती है 3 की, तो इसका भी उत्तर 3 आएगा, इसका भी आंसर 3 ही आएगा। ठीक है। और उसके बाद में जो अपना 101 है ये आता है 5 का। ठीक है, बाइनरी का होता है, याद रखना। नहीं भी याद रहे तो आप इनको कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो 3, 3 और 5, अब इन दोनों को तीनों मान को एक साथ रख दो, वही अपना ऑक्टल कहलाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा 335। यानी इस बाइनरी को आप जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 335। करना क्या है, राइट साइड से चलें, 3-3 बिट का समूह बना दें और उनका जो भी डेसिमल वैल्यू होती है ऑक्टल ही आएगी। 3-3 बिट बनाओगे तो 7 से ज़्यादा कभी आएगा नहीं इसमें मान, और 0 से 7 जो है वो ऑक्टल की वैल्यू होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि बाइनरी संख्या 10 11 के समतुल्य डेसिमल कितना होगा। यानी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक संख्या और डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, थ्योरी की क्लास लगा चुके हैं हम, वहाँ से आप देखें। राइट साइड से आपको चलना है और अपनी तरफ से आपको एक संख्या लिखते चलना है, 1 2 4 8 इस तरह से। मान लीजिए कि यहाँ अगर और भी अंक होते तो 16 32 64 इस तरह अपनी संख्याएं इसमें चलती रहती। राइट, अब क्या करना है कि जिनके सामने 0 है उसको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 8 10 और 1 11। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 11। अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बाइनरी संख्या 11111 का मान कितना होगा। अब ये क्या थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने लिखा है। एक तो ये ध्यान रखें यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है, पीडीएफ में एडिटेशन हो जाएगी जब तक टेस्ट होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वैल्यू चेंज करनी है डेसिमल में। तो देखो 1 2 4 8 और 16, क्योंकि 5 डिजिट है ना, तो 1 1 1 1 1 ये आएगा। और सबके सामने 1 है तो इन सब को आपस में जोड़ दो। ये संख्या अपनी कितनी बनेगी, 16 4 20 30 31। ये संख्या कितनी आएगी, 31 आएगी। यानी अगर इसका डेसिमल मान पूछा होता तब तो अपना उत्तर होता 31, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो करना क्या है, इन सब को मिलान करके देखो किसको मिलान करने से 31 आता है। देखो 2 की पावर 5 अगर करते हैं ना तो ये आंसर आएगा 32। 2 की पावर 4 करते हैं तो ये आंसर आएगा 16 ही। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करना है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 5 बार करोगे तो कितना आएगा, 32। यानी कि इन दोनों से तो नहीं हो सकता। इसमें देखो पहले ही 16 आया, 1 माइनस कर दिया तो उत्तर तो 15 ही आया ना, जबकि यहाँ देखो 32 आया था, 1 माइनस कर देंगे उत्तर हो गया 31, और अपना आंसर भी कितना आया था, 31। इसलिए क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा
2² 5 -1 इस तरह से है। ये थोड़ा सा यहाँ देख लो, यानी 2 को 5 बार करेंगे तो ये आएगा 32, फिर उसमें से -1 कर देंगे तो 31 आएगा, और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 31 ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि यदि दशमलव संख्या भिन्नात्मक हो और इसको समतुल्य बाइनरी में यदि हमें कन्वर्ट करना हो तो हम उस दी गई दशमलव भिन्नात्मक संख्या को लगातार 2 से क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे। दोस्तों भिन्नात्मक दशमलव का मतलब ऐसे होता है जैसे 0.375 दे दिया और हमें कह दिया कि इसका समतुल्य बाइनरी बताओ कितना है, तो याद रखना इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते समय हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुणा किया जाता है। वैसे भी याद रखो दशमलव को बाइनरी में जब बदलते हैं तो यदि सीधे सीधे पूर्णांक में मान हो तब तो उसमें 2 से भाग दिया जाता है, यदि भिन्नात्मक वैल्यू हो तो गुणा किया जाता है। जोड़ या घटाना तो हम नहीं करते हैं। तो ये दशमलव संख्या भिन्न दिया हुआ है इसलिए गुणा आएगा, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, बी ऑप्शन होगा। यदि सीधी सीधी दशमलव संख्या होती तो फिर हम विभाजित, डी ऑप्शन करते, डिवाइडेशन वाला करते। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 101101 के 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। पूरक का मतलब होता है इनका मान विपरीत लिखना। 0 और 1 एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट में आपको करना क्या होता है कि ये 1's कॉम्प्लीमेंट में +1 होता है, यानी पहले उसको 1 के कॉम्प्लीमेंट में परिवर्तित कर दो, फिर उसमें 1 जोड़ दो, उत्तर आ जाता है। तो ये ध्यान रखना 2's कॉम्प्लीमेंट सीधा आंसर कभी नहीं आता है। आपको सबसे पहले इसे 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है, और वो कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो देखिए ज़रा कैसे होगा। संख्या लिख लेते हैं पहले। तो ये संख्या थी तो इसका पूरक लिखो, यानी 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, फिर 0 0 1 0। ये तो बन गया इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जब 2's कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसमें +1 कर दो, 1 जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देखो 0 और 1 को जोड़ते हैं तो 1 आता है और कोई कैरी होता नहीं है। तो अब आप बची हुई संख्याओं को एज इट इज़ लिख दो, उत्तर आ जाएगा। ये आंसर बनेगा अपना 0 1 0 0 1 1। तो अपने ए आंसर इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। और अगर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट का होता तो क्या आंसर आता इसका? तब इसका आंसर आता 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आता? अपोजिट करते। अपोजिट करते तो देखो 1 की जगह 0 आना चाहिए था, और 0 की जगह 1 आता, और 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, और यहाँ लास्ट वाले में 0 होता, बस इतना सा फ़र्क और आ जाता, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से दे दिया 1 1 0 0 माइनस करना है 0 1 0 0। तो ये वही चीज़ें आ गई जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूँ। आपको इनको सबसे पहले क्या करना होगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर माइनस कर दीजिए, वापस उसको कन्वर्ट कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करके देख लीजिए। 100 का तो सीधा सीधा याद ही रहता है अपने को, 3 होता है, ठीक है। और 1100 वाले को करके देख लो, 1 2 4 और 8 आएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये आएगा 12। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 9, ठीक है। अब 9 को आप वापस कन्वर्ट कर दीजिए, और कितना आएगा? लगभग 9 को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 9 को कन्वर्ट करेंगे तो 1001 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 9 को कन्वर्ट करके देख लेना आप, मैं बता देता हूँ, एक बार और देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करो सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, 1 आया शेषफल। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपने, और तो ये आंसर आएगा 2 बार, इस बार शेषफल आएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 और शेषफल 0, तो 1001 ही आएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 1100 में से 100 जब आप घटाएंगे तो 1001 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 16 GB है। तो यहाँ जी का मतलब क्या है? अब जी का मतलब वैसे तो गीगाबाइट होता है, बट ऑप्शन ही नहीं दिया। तो देखो जी का मतलब जीबी यानी गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है, राइट। यानी 1 GB लिख दो या 1024 MB लिख दो, बात एक ही होती है। 1024 मेगाबाइट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को क्या करना है? ए ऑप्शन करना है। अगला अपना क्वेश्चन है कि बाइनरी भिन्न को समतुल्य डेसिमल भिन्न कितना होगा। अब देखिए ये बाइनरी भिन्न का डेसिमल है, राइट।
करना क्या होता है कि जब सीधे सीधे बाइनरी संख्या दी होती है ना, तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर +1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलते हैं। लेकिन जब भिन्नात्मक मान आ जाता है तो पॉइंट के बाद में यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलना होता है, और 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 इस तरह से लगाते हैं। याद रखना, पॉइंट के लेफ्ट साइड की ओर है यानी राइट से लेफ्ट चलना है तो प्लस की पावर होगी, और प्लस में पहले 0 से शुरू होती है, माइनस में 0 पावर नहीं होती। ठीक है, अब देखो जो 0 वाली है इसको तो छोड़ ही दो, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 2 की पावर -2 करना है आपको, राइट। तो ये कितना आएगा, ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1/2 की पावर 2, तो ये बन गया आपका 1/4, 1/4 यानी 0.25। नेक्स्ट संख्या को करोगे तो वो इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी यानी 125 हो जाएगी। इसको आप जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा 375। तो 0.375 अपना उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल तार्किक गेट है। यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं जो बेसिक तीनों गेटों से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? और गेट, नोट गेट और एंड गेट, ये तीनों बेसिक गेट होते हैं। इनसे मिलाकर के 2 गेट बनते हैं जिसमें एक का नाम है नोर, दूसरे का नाम है नैंड गेट। तो ये 2 यूनिवर्सल गेट की श्रेणी में आते हैं, और अपने इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है नोर का, नैंड गेट का ऑप्शन है नहीं, तो वो नहीं करेंगे अपने, और बी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 सीरीज में जुड़े स्विच किस गेट को प्रदर्शित करते हैं। सीरीज स्विच हमेशा एंड गेट के होते हैं, और समांतर जो होते हैं वो और गेट के होते हैं। सीरीज स्विच एंड गेट के, समांतर स्विच और गेट के, एनसी पुश बटन जो होता है वो नोट गेट का होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गेट सभी संभावित इनपुट वाले और गेट के ठीक विपरीत आउटपुट प्रदान करता है। यानी और गेट की आउटपुट का विपरीत। देखो और गेट का आउटपुट क्या होता है, A+B, इसका विपरीत यानी A+B की बार, यानी कि और के जैसा नहीं है तो वो कौन देता है, नोट और नोट और को क्या बोलते हैं, नोर गेट। यानी और गेट के ठीक विपरीत होता है नोर। इसी तरह से एंड गेट के ठीक विपरीत होता है नैंड गेट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 इनपुट के नैंड गेट का आउटपुट 0 तब होगा जब, देखो एंड गेट जो है ना, ये और नैंड गेट दोनों में फ़र्क है, ध्यान से समझिएगा। एंड गेट सीरीज स्विच की तरह होता है, पहले मैं एंड गेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर उसका अपोजिट आता है हमेशा। तो एंड गेट में आउटपुट 0 ही रहता है, आउटपुट हाई तब मिलता है जब सभी इनपुट 0, यानी 3 इनपुट है तो ये 1 1 1, यदि इसके तीनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। और नैंड गेट क्या देता है, नोट एंड, यानी एंड का जस्ट अपोजिट, तो इसमें अब 0 आएगा। यानी नैंड गेट में आउटपुट में 0 केवल एक ही कंडीशन में आता है, जब सभी इनपुट हाई हो, सभी इनपुट उच्च हो। यदि एक भी इनपुट लो हो गया ना तो आउटपुट हाई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक इनपुट लो होने से एंड गेट का आउटपुट लो होगा, तो नैंड गेट इसका अपोजिट देगा, अपोजिट यानी हाई देता। तो अभी अपने आंसर बी रहेगा, व्हेन ऑल इनपुट 1, यानी सभी इनपुट 1 होंगे तो इस एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, और नैंड उसका अपोजिट देना है तो 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बुलियन व्यंजक A+B किसका है। तो ये तो मैं करवा चुका हूँ, और गेट का है। एंड गेट वाला A×B होता, और नोर गेट का A+B की बार होता, और नैंड वाला A×B की बार होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इनपुट वाले नोर गेट से 8 आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं, कितने आउटपुट उच्च होंगे। अब देखो और गेट में क्या होता है, पहले मैं और की बात कर रहा हूँ, फिर चलेंगे नोट और पर, यानी नोर गेट पर चलेंगे। तो और गेट में क्या होता है कि यदि ये और गेट की बात कर लेते हैं, आउटपुट ये 0 तभी देता है जब तीनों इनपुट 0 हो, इसके अलावा हाई ही हाई देता रहता है। ठीक है, अब सुनो, ये इसकी नोर गेट की आउटपुट उच्च की बात कर रहा है। ठीक है, 8 आउटपुट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, कितने आउटपुट में उच्च हो सकता है। अब देखो और गेट में 7 आउटपुट उच्च होते हैं, और एक इनपुट क्या होता है, लो। तो जो नोर गेट होता है इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, एक इनपुट हाई, 7 इनपुट लो होते हैं। तो अभी अपन से ये पूछा है आउटपुट आई कितने होंगे, एक आउटपुट आई मिलेगा, क्योंकि और का अपोजिट करता जाएगा।
और जो है वो केवल एक बार ही लो देता है जब सभी तीनों इनपुट लो होंगे, उस समय नोर गेट हाई देगा। यानी नोर और दोनों की आप याद रखो, और की याद रख लो, नोर का अपोजिट कर दो। तो और में क्या होता है, 7 हाई 1 लो, तो नोर में 1 हाई 7 लो। अगला अपना क्वेश्चन है 101101 का वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो जस्ट अपोजिट कर देना है, इसका मैंने बताया है। 1 के कॉम्प्लीमेंट में होता है उल्टा लिखना, यानी 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, फिर 0 0, फिर 1 0। ये उत्तर मिलान कर लो, कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी व्यवस्थित संख्या प्रणाली नहीं है। संख्या प्रणाली होती है 4 तरह की, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। रोमन नाम की अपने संख्या पोजिशनल नंबर सिस्टम में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि 8 बाइट में निबल कितने होते हैं। देखो सबसे पहले 1 बाइट में बात करें अगर तो 2 निबल होते हैं, ठीक है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि निबल जो होता है वो 4 बिट से मिलकर के बनता है, और जो बाइट होता है वो 8 बिट से। तो 8 बिट में 4 4 के 2 जोड़े हो गए ना, यानी 1 बाइट में 2 निबल है, तो 8 बाइट में कितने हो गए, 16 निबल। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, किसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट बोलते हैं जो अपोजिट आउटपुट प्रदान करता हो। अपोजिट आउटपुट देता नोट गेट, यानी हम 180 डिग्री या व्यू उत्पन्न गेट भी इसको बोलते हैं। इन्वर्टर गेट, इन्वर्टेड गेट, कई तरह के नाम होते हैं। बाइनरी का आधार पूछा है तो बाइनरी का आधार 2 होता है, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, बाइनरी का 10। और एक्सक्लूसिव और गेट कब बनता है, 2 नोट, 2 एंड और 1 और गेट से मिल करके एक्सक्लूसिव और गेट बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि इसमें बाइट कितने हैं। देखो प्रत्येक अंक जो होता है वो 1 बिट कहलाता है। इन सब को आप गिनना, मैंने पहले से गिने हुए हैं, तो 16 बिट है इन सब में। बिट कितने हैं, 16। अब हम सब जानते हैं कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो हमसे बाइट पूछा था, 8 का भाग दे दो, 2 बाइट होगी इसमें। बिट कितनी है, 16। बाइट कितनी है, 2। अगर निब्बल पूछा होता तो 4 का भाग दे देते, 4 निब्बल होती। अगला क्वेश्चन है, जब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, राइट साइड से चलेंगे, 4 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। दाईं ओर से 4 बिट का समूह है। ऑक्टल में बदलते हैं तो दाईं ओर से 3 बिट का समूह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया कि इसको डिवाइड कर दीजिए, उत्तर कितना आता है। भाई लोग करना क्या है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में आपको उत्तर देना है, ठीक है। देखो 110 जो है ना, ये आएगा 6 का, आप कन्वर्ट करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। और 10010 ये आता है 18 का, यानी 18 को 6 से डिवाइड करना है, उत्तर आएगा 3। अब 3 को पुनः बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, उत्तर आएगा 11। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, आप उत्तर करके मिलान जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इनपुट वाले एंड गेट का बुलियन व्यंजक कैसा होगा। एंड गेट में बुलियन व्यंजक हमेशा मल्टीपल होता है, चाहे कितने ही हो, 1 2 3 कितने भी होते तो ए इंटू बी इंटू सी होगा, 2 होते तो ए इंटू बी होता, और अगर और गेट होता तो ए प्लस बी प्लस सी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सभी इनपुट उच्च हो तो एंड और नैंड के आउटपुट क्रमशः कैसे होंगे। यानी इनपुट सारे के सारे हाई है, ठीक है। देखो एंड गेट में सारे इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट हाई होता है, और नैंड गेट इसका अपोजिट देता है यानी लो। तो एंड गेट का हाई, नैंड गेट का लो। क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 170 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में पूछा, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिस संख्या प्रणाली में कन्वर्ट करना है उसका उसमें भाग दे दो, ठीक है। 16 का भाग देना है 170 में, तो 10 बार भाग देंगे तो उत्तर आएगा 160, राइट। तो कितनी बार भाग गया है, 10 बार। शेषफल कितना रह गया, 10, ठीक है। कितना रह गया, 10 बार भाग गया, 10 ही शेष रह गया। अब इन दोनों को लिख दो, 10 और 10। 10 को किससे दर्शाते हैं, ए से। 10 को किससे दर्शाते हैं, ए से, यानी ए इंटू ए हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि को छोड़कर सभी ऑक्टल है। ऑक्टल में 0 से 7 तक अंक होते हैं, ठीक है। तो 0 और इसमें 1 और 9 दे रखा है, ये नहीं हो सकता। इसमें 7 7 है, 1 5 है, 101 है, तो ये भी चलेगा, लेकिन 19 वाला नहीं चलेगा। 0 से लेकर के 7 तक ही होना चाहिए था, वो सारे ऑक्टल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गेट केवल उस समय ही आउटपुट उच्च देगा जब सभी इनपुट में से कोई भी एक उच्च हो। देखो और गेट
आप जानते होंगे कि जब एक इनपुट उच्च हो तो उच्च दे देता है, लेकिन दोनों हो तब भी देता है, ठीक है। लेकिन नोर गेट जो इसकी बात अपन करें यदि, तो इस नोर गेट में भी क्या होगा कि ये जस्ट अपोजिट देगा। तो नोर गेट में यदि कोई एक लो होगा उस समय भी ये आउटपुट उच्च दे देगा। तो ये अपना गेट आता है एक्सक्लूसिव ओर गेट, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव ओर गेट में क्या होता है कि दोनों 0 0 हो तब भी आउटपुट 0 होती है, और दोनों 1 1 हो तब भी आउटपुट 0 ही होती है। यानी इसमें आउटपुट हाई तब मिलेगी जब दोनों में से कोई एक उच्च हो। यदि दोनों उच्च है, यदि दोनों 0 है, तो इसमें आउटपुट हाई नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 256 कोडिंग प्रणाली के लिए आवश्यक बिट की संख्या कितनी होगी। दोस्तों याद रखें, जब भी कोडिंग प्रणाली के बारे में आ जाए ना, तो कोडिंग सिस्टम के लिए हमेशा बाइनरी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और बाइनरी में 256 कब आएंगे, 2 अंकों का उपयोग करते हैं। आप करते जाइए मल्टीप्लेक्शन, आपको खुद को पता लग जाएगा कितनी बार करने से आता है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 को 2 से करते हैं तो 256। कितनी बार किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट की आवश्यकता होगी। 256 कोड तब ऑपरेट हो जाएंगे जब आपके पास 8 बिट सिस्टम ऑप्शन में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 26.375 के समतुल्य बाइनरी कितनी होगी। अब देखो दोस्तों करना क्या है, ये है वो क्वेश्चन जो सारा कुछ एक साथ समझ में आएगा। इस ओर तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 लगाएंगे प्लस में, इस ओर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 लगाएंगे, ठीक है ना। करके देख लो, 26 को करके देख लेना आप, तो इसीलिए सॉरी ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको, तो 2 2 से भाग करना होगा, सॉरी पॉइंट वाला आ गया, ये बाइनरी नहीं है। यानी 26.375 है, तो करना क्या है, इन दोनों को अलग अलग लिख लो। 26 को तो 2 2 से भाग करना है, और 0.375 जो है इसको 2 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये उत्तर अलग आएगा, ये उत्तर अलग आएगा, फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 26 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 13, और 1 रह जाएगा शेषफल। फिर 2 का भाग दोगे तो 1 शेषफल रह जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो अपने 1 और 0 आएगा, यानी 1 0 0 1 1, तो 111 आएगा। और 111 किस में ऑप्शन है, सबसे पहले बात करूँ मैं तो 100 और 11 तो किसी में ऑप्शन में ही नहीं दिया। दोबारा करके देख लीजिए, कोई बात नहीं। 26 को डिवाइड करना है, ठीक है। 2 से भाग देंगे 13 आएगा, शेषफल आया 1, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, ये 6 बार जाएगा, फिर शेषफल आया 1। अब 2 का भाग देंगे तो 3 बार गया, शेषफल आया 0। अब 2 का भाग देंगे तो 1 आया, शेषफल आया 0 है, सॉरी शेषफल 1 आया, सॉरी ओके। तो 11 0 11 आएगा, और 11 0 11 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपको इस साइड वाली कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी देखो 0.375 में करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद की संख्या जो होती है उसको कैरी करना होता है, ठीक है। इसको आप 2 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा आपका 15, 3 दूनी 6 और 7, तो 0 आया, 0 कैरी कर लेंगे। अब इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, 0 0 15, यानी 1.5 आया, तो 1 कैरी कर लेंगे, ठीक है। यानी 0.1 से आना चाहिए था, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टल में 4 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑक्टल में 777 हो सकती है, बाइनरी में 111 हो सकती है, डेसिमल में 999 और हेक्साडेसिमल में FFF हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि 256 डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलिए। अब वही क्वेश्चन आ गया ना, ऑक्टल में बदलना है तो 8 8 से भाग दीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले जब 8 का आप भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 32 बार, ठीक है, और शेषफल आया 0। अब 8 का भाग देंगे तो उत्तर गया 4 बार, शेषफल आया 0। 4 में भाग जा नहीं सकता, तो 4 0 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि 3 इनपुट वाले ए बी सी के साथ ओर गेट का आउटपुट निम्न कब होगा। ओर गेट है, इसका आउटपुट ए प्लस बी प्लस सी होता है। आउटपुट 0 केवल तभी हो सकता है जब सभी इनपुट 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेट बेसिक गेट की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए क्वेश्चन का तरीका तो वही था, पहले क्वेश्चन पूछा कि कौन सा यूनिवर्सल है, अब ये पूछ लिया कि कौन सा बेसिक नहीं है, सवाल तो वही हो गया। तो नोर और नेंड जो है ये यूनिवर्सल में आते हैं, नोट एंड और ये तीनों बेसिक गेट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी संख्या का हेक्साडेसिमल क्या होगा।
हेक्साडेसिमल करते समय आपको राइट साइड से चलते हुए 4 बिट का समूह बनाना पड़ेगा। 4 बिट का समूह 1110 बनेगा और एक शेष रहेगा। ठीक है, तो देखो एक को तो कन्वर्ट करोगे तो एक ही आएगा, इसलिए ऑप्शन बी और सी में से होगा। 1110 को आप संख्या में पहले कन्वर्ट करके देखो कितना आता है, तो 1 2 4 8, ये कितना आएगा 8 4 12 और 2 13, और 13 को हम किससे लिखेंगे ABCDE, है ना, 10 11 12 13, 13 ही आता है क्या, ये इसका 14 आएगा, कितना आएगा 8 4 12 और 2 14 आ रहा है, सॉरी, तो 14 को हम E से लिखते हैं, 1E हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 1101 इंटू 101 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। अब वही बात है, सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 101 जो है ये आएगा 5 का, और 1101 ये किसका आएगा 1 और 4 8, तो 8 4 12 और 1 13। ठीक है, 13 को 5 से करोगे तो 65 65 आएगा। अब 65 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, उत्तर आ जाएगा, और आई थिंक अपना इसका आंसर जो आएगा ये ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप मिलान कर लेना क्वेश्चन को करके, 65 को बाइनरी में बदल देना, ए उत्तर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 इनपुट वाले एंड गेट से अधिकतम कितने आउटपुट ले सकते हैं। 3 है ना, तो इनमें प्रत्येक के साथ यदि हम बात करें तो 8 पोजीशन मिल सकती है। कैसे, तीनों 0 0, फिर 1, फिर ये वाला, इस तरह से जब आप देखते हैं तो 8 आउटपुट प्राप्त करने की संभावना होती है। नोर गेट यूनिवर्सल गेट है, किस किस का कम्बिनेशन है, तो नोट प्लस और का है, और नोट प्लस एंड जो होता है इसका नैंड गेट होता है। अगला क्वेश्चन है यदि बाइनरी संख्या 1110 को हेक्साडेसिमल में आप परिवर्तित करोगे तो कौन सा अक्षर प्राप्त होगा। ठीक है, अभी किया ही था ना हमने, कितना आ रहा है इसका 1 2 4 8, इसको छोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 14, 14 को हम ई से लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या डेसिमल संख्या 22 का बाइनरी तुल्य रूप कितना होगा। बस 2 2 से डिवाइड करते जाइए, उत्तर आ जाएगा, और जब आपका शेषफल बचता जाए तो आप उसको लिखते जाना साइड में। ठीक है, और ये आएगा आपका 10110, यानी क्या आ रहा है 10 110 आ रहा है, नहीं 10 110 तो ऑप्शन में नहीं है, तो दोबारा कर लीजिए, आराम से भाग देते हैं, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले 11 आएगा, शेषफल 0, फिर 2 का भाग दोगे 5 आएगा, 1 शेषफल। ठीक है, 2 का भाग दोगे फिर 2 आएगा और 1 शेषफल, और अब 2 का भाग देंगे तो 1 और 0, यानी 10110 आएगा, तो सी ऑप्शन है। ठीक है, 10 110 आ रहा है, 10 110 सी में ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि और गेट के इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट कितना होगा। वही बात, A प्लस बी है, 0 प्लस 1 है तो 1 मिल जाएगा। और गेट में कोई भी एक आउटपुट हाई हो तो ये हमें आउटपुट हाई दे देता है। अगला क्वेश्चन है कि नोर गेट का आउटपुट उच्च होगा यदि उसके दोनों इनपुट, नोर गेट है, आउटपुट उच्च मिलेगा, कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट 0 0 हो, क्योंकि दोनों इनपुट 0 0 होंगे तो और गेट आउटपुट 0 देगा और नोर इसका अपोजिट करेगा। ठीक है, ए उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गेट उस समय निम्न आउटपुट प्रदान करता है जब एक या अधिक इनपुट निम्न हो। देखो एक या अधिक इनपुट निम्न हो, यानी एक निम्न होगा तब भी वो 0 ही देगा, और अधिक एक से अधिक जब हो तब भी वो निम्न ही देगा। ठीक है, केवल इसका मतलब हो गया कि ये हाई आउटपुट केवल उस समय देगा जब सभी इनपुट इसके हाई हो, तो एंड गेट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप करके देखो, दोनों 0 0 है तब भी 0, दोनों में से एक 0 है तब भी 0, ये हाई एक ही कंडीशन में देगा जब दोनों इनपुट हाई हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्नात्मक दशमलव संख्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी शेषफल आता है उसको कैरी करना होता है। जैसे इसमें आया 1 तो 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 250 को करेंगे 2 से तो यह आएगा लगभग 500, तो फिर आएगा 0.0, यानी 0.10 से स्टार्ट होगा, तो 0.10 तो ए ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है 2 इनपुट वाला नोर गेट किसके समतुल्य है। 2 इनपुट का नोर गेट और नेगेटिव के साथ एंड गेट दोनों की सेम सिचुएशन होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ नोर गेट का लेते हैं, यहाँ पर हम एंड गेट का लेंगे। नोर गेट से पहले आपको और गेट समझना होगा। देखो क्या होगा, 0 0 हो तो ये क्या देगा 0, नोर गेट क्या देगा 1। इधर एंड गेट पर आओ,
एंड गेट में, ठीक है ना, एंड गेट में 0 0 का हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो 0 0 का मतलब क्या हुआ, एंड गेट में 1 1 लेंगे और 1 1 का एंड भी क्या देगा, 1। अब इसमें देखो 0 और 1 करें तो 1 मिलेगा, 1 के बदले ये क्या देगा 0, और इसमें नेगेटिव कैसे ले, 1 और 0, 1 और 0 के बदले एंड भी क्या देता है 0। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। बस दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न पसंद आए होंगे, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको प्रश्न का लेवल कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को भी फॉरवर्ड जरूर करना।